तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करना। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इससे बढ़िया बढ़िया और कटिंग आप लोगों को मिलेगा ब्लाउज की या सूट की या प्लाजो की या कुर्ती की। कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम आप लोगों को इस तरीक़ा से कटिंग बताएंगे और सरल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे और आसानी तरीके से बताएंगे। कपड़ा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम नाप लेने का तरीका जानते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर सही नहीं नाप रहेगा तो हमारा फिटिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपना नाप सही लेना चाहिए और उसके बाद दूसरा है कटिंग। अगर कटिंग सही से होता है हमारा तो फिटिंग भी सही आता है और ग्राहक भी हमारे सिलाई से खुश होते हैं कि बहुत अच्छी फिटिंग है। अगर नाप अगर सही नहीं रहेगा तो अगर नाप सही नहीं रहेगा तो हमारा फिटिंग नहीं आएगा। दूसरा, कटिंग अगर सही नहीं होगा तो हमारा फिटिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मेजरमेंट लेना है, बिल्कुल परफेक्ट रखना है, नहीं 1 इंच इधर होना है न 1 इंच इधर होना है। उसके बाद हम जो निशान लगाते हैं, मार्का लगाते हैं कपड़ा पर, वो सही तरीक़ा से लगना चाहिए। ये नहीं कि एक निशान इधर जा रहा है एक निशान इधर जा रहा है, तो इससे हमारा फिटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो अगर हमारा फिटिंग के अगर ब्लाउज बनाना है या कुछ भी बनाना है, कुर्ती बनाना है, प्लाजो बनाना है, तो हमें सही तरीक़ा से फिटिंग रखना है। अगर सही तरीक़ा से नाप नहीं रखेंगे, सही तरीक़ा से निशान नहीं लगाएंगे तो हमारा फिटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो आइए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम आप लोगों को बिल्कुल एकदम सरल तरीके से समझाएंगे। तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर ब्लाउज के कपड़ा है। सबसे पहले अपना नाप जान लेते हैं। नाप है हमारा, देख लीजिए, चेस्ट है 36। उसके बाद हमारा आता है कमर पर, कमर है 34। उसके बाद ये ब्लाउज का लंबाई है 14 प्लस बाजू 6 इंची लंबाई है और 6 इंची गोलाई है। तो इस प्रकार से हमें कपड़ा रखना है, बिल्कुल बराबर बिछाना है। हमें 1 इंची मार्जिंग रखना है या 1.25 इंची मार्जिंग रखना है। तो हम 1.25 इंची मार्जिंग रखते हैं हेमी और तिरपाई के लिए। इस तरीक़ा से हम निशान लगाते हैं। उसके बाद ये सीधा स्ट्रेट कर देते हैं। इस तरीक़ा से सीधा स्ट्रेट करिएगा और निशान हमें परफेक्ट लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है, बिल्कुल एकदम जहां हमारा इंची टेप या नाप से जा रहा है वहीं पर लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ लंबाई नापते हैं। सबसे पहले लंबाई निकालते हैं। इसके 14 लंबाई है तो प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए हमारा जाता है। तो यहाँ से रखते हुए इंची टेप को 14 रखना है। 14 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए जब हम यहाँ पे सिलाई कंधे पर लगाते हैं तो आधा इंची सिलाई मार्जिन में हमारा चला जाता है। तो इस तरीक़ा से सीधा स्ट्रेट कर लेना है इसको भी। इस तरीक़ा से सबसे पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे। बैक पल्ला भी रख लेते हैं और यहाँ से यहाँ दूरी हम 2.5 इंची रखते हैं। इस तरीक़ा से रखने के बाद हम सीधा स्ट्रेट करते हैं इसको। इस तरीक़ा से स्ट्रेट करने के बाद हम आते हैं यहाँ से यहाँ कंधी के लिए। तो कंधी हम इसमें रखते हैं 6 इंची, यानी हमारा जब गला नॉर्मल होता है यानी कि 6 इंची 7 इंची 8 इंची तक हमारा गला रहता है, तो उसमें रहता है 6 इंची तीरा। अगर उससे 8 इंची से ऊपर गला होता है, जैसे मान के चलिए 9, 10, 11, 12, अगर इस टाइप के गला रहता है तो उसमें हमें 5 इंची या 5.25 इंची ही तीरा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा रखिएगा तो हमारा फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। फिटिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, जो हमारा कंधी होता है वो कंधी नीचे की ओर गिर जाता है। इसलिए हमें इसमें रखना है, नॉर्मल गला है यानी कि मान के चलिए 7 इंची है, 7 इंची है तो हम 6 इंची ही तीरा रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। समझ में आया? उसके बाद हम 6 इंची यहाँ जब निशान लगाए हैं तो सीधा स्ट्रेट करने के लिए यहाँ भी 6 इंची हमें रखना जरूरी है। 6 इंची यहाँ भी नाप लेते हैं। इस तरीक़ा से सीधे स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ दूरी रखना है आर्मोल के लिए। जैसे मान के चलिए हमारा 36 साइज है तो 36 साइज में हम 5.25 इंची आर्मोल रखते हैं। अगर हमें फिटिंग को बनाना है आर्मोल तब
जैसे कोई आर्मोल में देखते हैं यहाँ पर ही जैसे झोल आता है आर्मोल में, तो अगर ज़्यादा हमें यहाँ से डाउन करेंगे तो हमारा झोल आने का प्रॉब्लम होता है। तो हम यहाँ से यहाँ दूरी हम ज़्यादा ज़्यादा डाउन नहीं देंगे, हम 5.25 इंची रखते हैं ताकि हमारा बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आए। 5.25 रखते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ दूरी हमें सीधा स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो को भगा कर अगर देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं या ज़रूर कुछ पूछ सकते हैं। तो हमारा 36 है, 36 चेस्ट है तो उसको चौथा भाग करना है, यानी 936 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए लेना। तो हमारा आ जाएगा 9.5 पर निशान लगाना है। इसमें आधा इंची क्यों एक्स्ट्रा लिया जाता है, उसका कारण है, जैसे कि हम यहाँ पर ही हुक आई जब पट्टी लगाते हैं तो आधा इंची मार्जिन हमारा ये सिलाई में चला जाता है, इसलिए लगाते हैं। अगर हम सूट बनाते हैं तो सूट में हमारा मार्जिन नहीं जाता है। हमारा जो जितना साइज रहता है, मान के चलिए जैसे 35 है तो 35 का चौथा भाग ही करना है, उसमें कोई प्लस जोड़ना नहीं है। तो हम इसमें जब 9.5 पर निशान लगाए तो यहाँ से यहाँ हमें खाली सिर्फ लूजिंग के लिए 1.5 इंची मार्जिन दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ही कमर के लिए। तो कमर है हमारा 34, तो 34 का भी चौथा भाग करना है, यानी 8 चौक 32 और 2 34, यानी 8.5 पर निशान लगाना है। 8.5 पर इस तरीका से निशान लगा दिए। उसके बाद हमारा जब यहाँ पर ही डॉट पड़ता है पीछे में बैक या फ्रंट में, तो हमारा 1 से 1.5 इंची मार्जिन लिया जाता है। तो हम यहाँ पर ही हम 1 इंची ही मार्जिन रखते हैं, हम 1 इंची डॉट के लिए लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ से हम यहाँ पर ही फिटिंग या जैसे प्रॉब्लम होता है कुछ भी, तो हम 1.5 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं ज़रूर। तो 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन हम रख लिए हैं। उसके बाद ये निशान से ये निशान हमें सीधा लाइन खींचना है। इस तरीक़ा से खींच लेते हैं। खींचने के बाद ये भी खींच लेते हैं। अब उसके बाद हम आर्मोल की गुलाई पर आते हैं। इस तरीक़ा से यहाँ पर निशान लगाइएगा कोना में। यहाँ से दूरी हमें 1 इंची के करीब रखना है। इस कोना से 1 इंची हमें रखना है। इस तरीक़ा से 1 इंची रखते हैं। उसके बाद हम गुलाई शेप में इसको राउंड देते हैं। अगर अंदाजे लगाना है तो अंदाजे भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इंची टेप जैसे 5.25 आ रहा है, आर्मोल के डाउन दिए हैं। उसके बाद हमें इसको आधा कर लेना है। आधा करना है यानी 2.5 इंची एक सूत। अब यहाँ से हमें गुलाई शेप में देना है, इस आकार में कि बिल्कुल गुलाई परफेक्ट आए। इस तरीक़ा से देना है। ये हमारा निशान लगकर रेडी हो चुका है। ये है बैक पल्ला हमारा। बैक पल्ला ये वाली है, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पल्ला कट के रेडी हो चुका है। अब इसको हम फ्रंट पल्ला काटते हैं। इसमें ये जो हम बना रहे हैं वो बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हम ये कपड़ा बिल्कुल बराबर बिछाते हैं इसी तरीक़ा से, कहीं नम ना हो, कहीं सलवट ना हो। अगर बराबर कपड़ा बिछाइएगा तो हमारा फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आता है। देख लीजिएगा, जिधर से निकलता है उधर से निकाल लीजिएगा आराम से, बिल्कुल बराबर से बिछाना है। हम बिल्कुल बराबर बिछा लिए हैं। देखिए हमारा जब पट्टी वाला ब्लाउज बनता है तो इससे बैक पल्ला से 1 इंची एक्स्ट्रा हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब यहाँ पर हम पट्टी ज्वाइंट करते हैं, पट्टी हम इसी में निकालेंगे, अलग से नहीं निकालेंगे। अलग से अगर निकालते तो 1 इंची मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं रहता, तो हमें इसी में ही निकालना है। इसलिए हमें 1 इंची एक्स्ट्रा हम ज़रूरी ले रहे हैं। तो 1 इंची देख सकते हैं, 1 इंची हम यहाँ पर ही नाप लिए हैं। 1 इंची एक्स्ट्रा हम बैक पल्ला में ले रहे हैं। हम इसी में बेल्ट पट्टी निकालेंगे।
तो बिल्कुल हम बिछा लिए हैं। बराबर बिछाने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम निशान लगा लेते हैं, बराबर मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीका से रख के बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग लगाना है, इधर उधर ना हो। ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 इंची हमें मार्जिन रखना है। 1 इंची पहले निकाल लेना है। इस तरीका से निकालने के बाद सीधा स्ट्रेट करना है हमें इस तरीका से। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर सिस्टम चेंज होता है बेल्ट पट्टी के लिए। देख सकते हैं जब यहाँ पर हम अब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम निकालते हैं बेल्ट के लिए यहाँ पर 3.5। ठीक, 3.5 यहाँ से दूरी रखना है। इस निशान से इस निशान पर 3.5। उसके बाद यहाँ पर ही हमें 2.5 इंच रखना है। इधर 2.5 इंच रखना है, यहाँ पर 3.5 रखना है। अब जब हम ये निशान लगाने के लिए हमें अपनी मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंची इधर भी रख लेना है इस तरीके से 2.5 इंची। उसके बाद हमें सीधा स्ट्रेट करना है। बिल्कुल सबसे आसान तरीका बेल्ट निकालने का ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इस तरह निकालते हैं तो देखिए इस तरीका से हम यहाँ से राउंड शेप में इसको देंगे। इस तरीका से राउंड शेप में इस तरीका से घुमाते हुए जाना है और यहाँ पर ही मिला देना है। ये हमारा बेल्ट इसी में ही निकल गया। अगर अलग से निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम साथ में ही ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। अगर कपड़ा है आपके पास तो, अगर कपड़ा नहीं है आपके पास तो अलग से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम बेल्ट पट्टी को निकाल लेते हैं। इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम आते हैं गला पर। गला हमारा है 2.25 इंची, यानी कि 2 इंची में 2.5 इंची। तो 2.5 इंची इस तरीका से रखना है। रखने के बाद जब यहाँ पर हम 2.5 इंची निशान लगाएं तो 2.5 इंची हमें यहाँ भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें जब यहाँ पर निशान लगाते हैं सीधा स्ट्रेट के लिए तो हमारा लगाने से बहुत आसान होता है, सीधा हमारा स्ट्रेट खिंचाता है लाइनिंग। तो इस तरीका से रखना है 2.5 इंची यहाँ भी। इसके बाद हमें सीधा स्ट्रेट इसको कर लेना है। इस स्केल से सहारे से हमें सीधा स्ट्रेट करने के बाद अब आते हैं यहाँ से दूरी गला के लिए। तो गला हमारा है 7.5। तो 7.5 के लिए हम रखते हैं यहाँ पर 6 इंची। 6 इंची हमें यहाँ से दूरी यहाँ 6 इंची डाउन करना है। इसके बाद सीधा स्ट्रेट करना है इस तरीका से। स्ट्रेट करने के बाद अब यहाँ पर हम गोलाई शेप में राउंड देंगे इस तरीका से घुमाते हुए। बिल्कुल परफेक्ट देना है गोलाई, इधर उधर ना हो। अगर इधर उधर होगा तो गला में हमारा प्रॉब्लम आएगा। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा गला कट के रेडी हो चुका है। अब जो यहाँ पर हम 1.5 इंची मार्जिन लिए हैं वो 1.5 इंची निकाल लेते हैं। ये हम 1.5 इंची निकाल लिए हैं। 1.5 इंची हमारा यहाँ भी था। सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ फिटिंग का निशान है। अब यहाँ पर हम फुटका लगा लेते हैं इस तरीका से। अब हमारा दोनों पल्ला कट के रेडी हो चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और एक शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।